जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। ओह, जैन साहब फिर से बीएससी बुलरन वाली टी शर्ट पहनी है। बार बार मुझे बीएससी बुलरन की याद आई। लास्ट हमने कब किया था? 2020 में किया? 2020 जनवरी 2020 कोविड के बाद, कोविड से पहले, कोविड से जस्ट पहले किया। एक मिनट, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जैन साहब है ना, जैन साहब आप तारीख के बारे में गलत, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, बैड एंकरिंग। जनवरी की 7 तारीख सर, 2020। दीप होस्ट हम थे, तारीख इनको याद है। जैन साहब है सर। ओहो, जैन साहब की देखो एक खास बात, देखो चीजों को सहेज कर रखते हैं। 7 जनवरी 2020 का टी शर्ट अभी भी एकदम ऐसा लगे नया जक, एकदम बड़े अभी जैसे फैक्ट्री से निकलवा के मंगाया है ना। जैन साहब थोड़ी फ्रेम लूज कर सकते? ये टी शर्ट बहुत प्यारी है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेम थोड़ी लूज कर सकते क्या? पूरा थोड़ा लोगो दिखे, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? पीछे जाना। हाँ, अब आगे बताना। हाँ पीछे, हाँ बिल्कुल, हाँ अब बताइए, हाँ क्या कहानी है? ये ऐसे बात करता हूँ अनिल जी आज। हाँ इधर भी लोगो है, बिल्कुल बीएससी और जी बिजनेस का लोगो लगा हुआ है जी। ये इवेंट में हमें पता चला था कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर, हालांकि देखिए कोरोना के बाद तो जबरदस्त था, 2018 से 2019 का सफर था और 2020 में जो आनंद आया उस इवेंट को करके मजा आ गया था। एंड मैं भी था, मैं पहले एनमी के इवेंट के लिए आया हुआ था, फिर रुक गया था कि सुबह सुबह हमें भी दौड़ना है, तो बहुत गजब का था। और उस टाइम पे जो भीड़ थी वो गजब की थी, तो हमें पता चल गया कि अब जी बिजनेस का अलग वो हो गया, मतलब तो इसलिए मुझे बहुत दिन याद रहता है। 22,000 लोग थे टोटल, गजब किया। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमने 15,000 का अरेंजमेंट किया था, 20-22 हज़ार हो गए। फिर हमारा जो फ्लैग ऑफ का टाइम था 7 बजे का, 6:30 बजे फ्लैग ऑफ कर दिया, भगा दिया, बोले नहीं तो स्टैम्पीड होने का खतरा था इतनी हालत में। बट लोगों का बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला। जी जैन साहब बताइए आज का जेम स्टॉक। यस सर। एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, अगेन अ फैंटास्टिक स्टॉक, और जिसको मैंने जेम्स में वैसे 4 बार कवर किया हुआ, और रिसेंटली मैंने फरवरी में भी किया और बहुत इजीली वहां से टारगेट अचीव हुआ। और एक बार मैं टारगेट बता दूं, 1550 का टारगेट, 1490 1550 का टारगेट के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और जब स्टॉक कोई करेक्ट हो जाता है तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगने लग जाता है मुझे, क्योंकि हमें अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है और प्लस आपको कुशन मिल जाता है। और आज ओके ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है बोलते ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे फिर थोड़ा सा यही रहेगा कि नीचे आने पे ही स्टॉक को लेना पड़ेगा। एंड 1450 का टारगेट। और जो मैं खास बात, अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी बता देता हूं आपको। ये कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 1938 से कोलकाता बेस्ड कोठारी ग्रुप की प्रोमोटेड कंपनी है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अगेन। और 1938 की पुरानी कंपनी 9 के पी मल्टीपल पे अगर मिले, और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत बेहतरीन है। मतलब आप देखिए, ये लोग एक पर्टिकुलर प्लेसेंट्रिक्स जो एक प्लेसेंटल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, उसमें ये मतलब बहुत बड़ी लीडर है। और ओनली ह्यूमन प्लेसेंटा बेस्ड प्रोडक्ट इंडिया में डेवलप हुआ, वो भी अपनी रिसर्च से इन्होंने उस समय डेवलप किया, उसकी वजह से बहुत बढ़िया कर रहा है। और अलग अलग एंटीबैक्टीरियल्स, एंटी इन्फेक्टिव्स ये सब में है। और प्लस इनका जो ब्रांड है इवैक्योर, वो भी काफी अच्छा वेल रिसीव्ड प्रोडक्ट है। और कंपनी कुछ हर्बल मेडिसिन में भी आउटसोर्स करती है, किसी के प्रोडक्शन को मतलब ये ले रखी है, मतलब हर्बल मेडिसिन के प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर रही है, और वो भी ये लोग मार्केट करते हैं। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि पुरानी कंपनी और सस्ते वैल्यूएशंस और अच्छी रेटिंग में देखिए, इनको जो मार्केट में इनकी पोजीशन है जो प्लेसेंटा बेस्ड ड्रग्स की, उसकी वजह से एक अच्छा इनको मार्केट बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि पुरानी कंपनी है और प्रोमोटर्स पुराने हैं, तो इस सब से भी रेटिंग स्ट्रांग मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में जो इनका क्लाइंटल बेस है वो भी बढ़िया डाइवर्सिफाइड है। और कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जीरो डेट कंपनी, 3 करोड़ का खाली डेट है, और 27-28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और 9 का पी मल्टीपल। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 52% रही है, सेल्स की क्या अगर 13-14% रही है, और उससे भी बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे, 13 करोड़ का पैट। और पिछले 4 क्वार्टर में कुछ एक अदर इनकम का फैक्टर भी है कहीं ना कहीं, जो मुझे लग रहा है कि अकाउंटिंग की कोई वो रहती है, तो 75 करोड़ का पैट कंपनी ने कमाया है। और 382 करोड़ का इनका टॉप लाइन था मार्च 2024 में, तो एक बेहतरीन इनका प्रॉफिट्स भी है, और इसलिए सस्ते पी मल्टीपल पे चलता है हमेशा। और FIIs DIIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, करीब 2-2.5% के लगभग होल्ड करते हैं।
और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी एक रिनाउंड इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, तो प्रोमोटर्स की तो अराउंड 62-63% है ही है, और उसके अलावा FIIs DIIs मिला के करीब 2-3% और दूसरे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। ऊपर का लेवल 1608 का था, उससे करेक्ट होके इन लेवल्स पे मिल रहा है, तो मैंने 1470 1550 के टारगेट दिए।